हरदोई जिले के छोटे से कस्बे महवा में ठंडी सुबह थी। कुहरे की चादर में लिपटे गलियों में कुत्तों के भौंकने और दूधवालों की साइकिल की घंटी की आवाजें गूंज रही थी। एक पुराना नीला गेट चिरचिराता खुलता है। उसी गेट से निकलते हैं शिवनारायण वर्मा, एक साधारण खादी का कुर्ता और पैरों में टूटी चप्पल पहने एक शालीन व्यक्ति। वो कस्बे के एक सरकारी बैंक में क्लर्क है, लेकिन उनकी असल पहचान सिर्फ बैंक क्लर्क नहीं है। वो उस कस्बे में स्नेहा के पापा के नाम से जाने जाते हैं। उनकी पत्नी सरिता देवी का देहांत हो चुका था। स्नेहा 8 साल की थी तब। उनकी दुनिया तब टूटी थी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू स्नेहा की मुस्कान में छुपा लिए। उन्होंने हर दिन अपने सपनों को दबाया, बस एक सपना जिंदा रखा। मेरी बेटी की शादी उस तरह होनी चाहिए जैसी फिल्म में होती है, ऐसी कि पूरा गांव बरसों याद रखे। दिन में बैंक, रात में हिसाब और महीने के अंत में एक गुलाबी मखमली थैली में चुपचाप कुछ रुपए अलग करना, वही उनके भविष्य का सपना था। शिवनारायण सुबह सुबह स्नेहा के लिए पोहा बनाते, खुद आधी रोटी खाकर उसे पूरा दूध का गिलास देते। कभी स्कूली किताबों के लिए उधार लेते, कभी बिजली का बिल देर से भरते, लेकिन स्नेहा के लिए कोई समझौता नहीं। उनका हर दिन बेटी की हंसी से शुरू होता और उसी के नाम से खत्म। स्नेहा तेज दिमाग की लड़की थी। जब स्कूल में कहा गया कि लड़कियां साइंस नहीं समझती, तब उसने टॉपर बनकर जवाब दिया। स्नातक की पढ़ाई में उसने स्कॉलरशिप ली, खुद पुराने कपड़े पहन लिए, पर किताबें नहीं ली। वो पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही और आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के एक इंटर कॉलेज में अध्यापिका बनी। उस दिन जब उसने पहली तनख्वाह ली, तो वो भागती हुई आई, हाथ में एक डब्बा लड्डू का और एक गुलाबी लिफाफा। पापा के सामने बैठ गई, लड्डू उनके मुंह में डाला और कहा, अब आपकी बेटी आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी ताकत है पापा। शिवनारायण चुपचाप रोए उस रात। भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े और सरिता की फोटो को देखकर बोले, तुमने बेटी दी थी, आज वो बेटे से बढ़कर निकली। 1 साल बाद रिश्तेदारों के जरिए रिश्ता आया। अजय मिश्रा, सरकारी जूनियर इंजीनियर, लड़का पढ़ा लिखा, अच्छे खानदान से। पहली मुलाकात में लड़का ठीक लगा। स्नेहा ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन पापा के चेहरे की चमक देखकर हामी भर दी। दहेज की शुरुआत में कहा गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छे से शादी हो। फिर धीरे धीरे बारात में 100 लोग, एक अच्छे होटल में ठहराना होगा, फोटोग्राफर लखनऊ से बुलवाइएगा, एक सोने की चेन अजय के लिए, बारात के लिए एसी गाड़ी होनी चाहिए, और फिर थोड़ा बहुत सहयोग तो समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए होता है। शिवनारायण सुनते रहे, उनकी आत्मा चीखती रही, लेकिन चेहरे पर बस वही चुप मुस्कान। शादी की तैयारियां जोर पकड़ चुकी थी। शिवनारायण ने बैंक अकाउंट से पूरी जमा पूंजी निकाली, सरिता के गहने गिरवी रखे, सहकर्मियों से उधार मांगा, पुराने दोस्त शुक्ला जी से 1 लाख लिए, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा था। एक रात जब स्नेहा पढ़ाई कर रही थी, शिवनारायण छत पर अकेले बैठे थे। उन्होंने मां की फोटो निकाली और बोले, अब तुम्हारा घर हमारी बेटी की विदाई में जाएगा। 3 दिन बाद मकान बिका। 3 लाख में वो घर चला गया जिसमें स्नेहा का बचपन बीता था। अब वो एक छोटे किराए के एक कमरे वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। शादी हुई शाही ठाट से। गांव में चर्चा थी। शिवनारायण ने बेटी की शादी में चांद उतार दिया। लाइटिंग से लेकर 5 स्टार कैटरिंग तक हर चीज ने सबको चौंका दिया। लड़के वालों ने भी कहा, हमें अंदाजा नहीं था लड़की के बाप के पास इतना होगा, पर उन्हें क्या पता ये सब बेचकर आया है। स्नेहा के पापा की मुस्कान बनी रही। विदाई का समय स्नेहा पापा के गले लगी, जैसे कोई पेड़ अपनी जड़ों से टूट रहा हो। फिर चुपचाप उनके कोट की जेब में एक लिफाफा डाला और फुसफुसाई, इसे अकेले में खोलिएगा। पापा ने सिर पर हाथ फेरा, खुश रहो बिटिया,
तुम्हारा हक तुम्हारे साथ जाए। रात हुई। शिवनारायण अकेले कमरे में बैठे, थके हुए, टूटे हुए, कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। पापा, आपने मेरे लिए घर छोड़ा, अब मैं आपके लिए एक घर लाई हूं। ये फ्लैट मैंने लोन पर खरीदा है। आपकी और मां की तस्वीर फिर से उसी दीवार पर लगेगी। आप अब किराए पर नहीं, अपने घर में रहेंगे। और मैं हर रविवार आपसे वही चाय पीऊंगी, वीडियो कॉल पर। आपकी बेटी स्नेहा। शिवनारायण की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। उन्होंने खुद को कभी इतना धनवान महसूस नहीं किया। अब वो उसी फ्लैट में रहते हैं। दीवारों पर सरिता की तस्वीर, बालकनी में तुलसी का पौधा। हर सुबह शिवनारायण चाय बनाते हैं। पास की कॉलोनी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। शाम को मंदिर जाते हैं। अब वो नहीं डरते समाज से। उन्हें पता है, उनकी बेटी ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। लोग उनसे सलाह लेने आते हैं। बेटी की शादी करनी है, खर्चा बहुत है। शिवनारायण अब मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटियों को इतना काबिल बनाओ कि वो तुम्हें वापस लौटा सकें। दहेज मत दो, संस्कार दो। संस्कार लौटते हैं और ब्याज सहित लौटते हैं। हर रविवार वीडियो कॉल पर स्नेहा आती है। पापा बालकनी में चाय लिए बैठते हैं। दीवार पर अब भी वो लिफाफा टंगा है। एक संसार उस लिफाफे में बंद है। बेटियां लौट आती है, बस उन्हें उड़ने दो। इसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।